भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इकोनॉमिकली भी अब राइज कर रहा है। इंडिया में बहुत बिलियनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। भारत बात तो ठीक करता है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहां पे, ये क्या लेने आए हैं? और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहां पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलान मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। मुझे दुख है, आज मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन हैं? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है। इंडस रिवर क्या है? पाकिस्तान से गुजर रही है। हम सारे इंडियन है अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है। सर एशिया कप तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है जो ये लड़े जा रहे थे नहीं, अब नहीं हो सकेगा? नहीं ऐसे नहीं होगा। एशिया ने वो चाइना के दरवाजे पे आगे लगी है, क्या वो उनकी तरक्की रुक गई थी? भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकालेंगे कोई ना कोई। भारत बात तो ठीक करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी इस्लाहात होनी चाहिए और उसको एक्सपैंड होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ाकर 7, 8 या 10 कर देनी चाहिए। भारत को ज़रूर परमानेंट मेंबर होना चाहिए और उसकी वजह भारत यही देता है कि कोल्ड वॉर के बाद और फिर एक ज़माना था यूनिपोलर वर्ल्ड रही, लेकिन अब रियलिटीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में तब्दील हो रही हैं और भारत भी चूँकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और इकनॉमिकली भी अब राइज कर रहा है। कुछ अरसे बाद, सालों बाद वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो भारत का एक अहम रोल है दुनिया भर में, जहाँ वो G20 का मेंबर है, वहाँ ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। तो भारत का क्लेम तो बनता है और फिर ग्लोबल साउथ को भी वो लीड करने की कोशिश कर रहा है और उसके ताल्लुकात जो हैं रशिया के साथ भी हैं, अच्छी पार्टनरशिप है। भारत के साथ भी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और G20 का जब इजलास, सरबराही इजलास पिछले साल हुआ था भारत में, तो वहाँ अफ्रीकन जो यूनियन थी उनको भी मेंबरशिप G20 की मिली। तो भारत का बड़ा अहम किरदार है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो या और पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, यूक्रेन रशिया की वॉर हो, फ़लस्तीन का इशू हो, तो भारत एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत को भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लाहात तो होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं बल्कि पूरे UN सिस्टम की ही इस्लाहात होनी चाहिए, बल्कि पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी इस्लाहात होनी चाहिए। क्यों इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने जाके 15 कैरिबियन जो स्टेट्स हैं वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि हम हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब वो इंडिया से कई मील दूर जाके वहां पे कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते तो क्या वो हमारी हेल्प हेल्थ में, एजुकेशन में, मतलब ये डेवलपमेंट में ना करते? देखिए वो लोग ना कई बार डस खा खा के ना तंग आ चुके हैं। सही बात ये है, देखिए उन्होंने ये सारा कुछ बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश की थी, उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, इवन के उनकी बिजली में, हर चीज में हेल्प करने की कोशिश की। और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को क्या दिया वो सबको पता है। पिछले 2 महीने की खबरें निकाल लें, उधर हिंदुओं को मारा भी गया, उनके मंदिर भी तोड़े गए, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, बड़ा जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ। कई हिंदू मार दिए गए उधर, इवन के टीचर थे हिंदू, उन्हें मार दिया गया।
इवन के मैं वो हिंदुस्तान तो तंग आ गया हो, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान के आप आए सिंध वाली साइड पे, पाकिस्तानी सिंध में जिस तरह हिंदू अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, उस चीज पे भी नजर करें अपनी आप ठीक है। कि हिंदुओं की जिंदगी इंसानों वाली जिंदगी नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोप कंट्रीज में कुत्तों को वैल्यू दी जाती है, जानवरों को वैल्यू दी जाती है, इधर तो इंसानों को वैल्यू नहीं दी जा रही। लोग अपनी कुर्सियां, अपनी पोस्टें, अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में ना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। पहले IMF के कर्जों में फंसाया, फिर चाइना के कर्जों में फंसाया, अब तो हमारे पास गिनती भी नहीं है कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क के हम कर्जे हो चुके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कर्जों के चक्कर में हमें पाकिस्तान बेचना पड़ जाए और आपकी पोस्टें नहीं रहेंगी। फिर जब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप इधर क्या करोगे? तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ संसेर हो जाओ। जब पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, तो आप लोग भी खुशहाल होंगे। आपने पाकिस्तान को खुशहाल रहने दिए ही नहीं, पाकिस्तान को बढ़ने फूलने दिए ही नहीं आपने। पासपोर्ट की सिर्फ वैल्यू अपने चक्करों में आप लगे रहे। ना आपने पाकिस्तान की वैल्यू छोड़ी, ना पाकिस्तान के लोगों की वैल्यू छोड़ी, ना पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू छोड़ी। ईच एंड एवरीथिंग, किसी चीज में आपने पाकिस्तानियों की वैल्यू नहीं छोड़ी। इवन के जो हमारे पाकिस्तानी दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी नाम सुनते एक साइड पे खड़ा कर देते हैं। उधर से बंगाली भी गुजर रहे हैं, हिंदुस्तानी भी गुजर रहे हैं, हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए तो भारत इस समय सेंटर स्टेज पर है। लगभग दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है और भारत के साथ व्यापार चाहता है, क्योंकि भारत ने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि वो दुनिया के हर देश को कुछ ना कुछ दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो इस समय पाकिस्तान के अंदर जो उनकी कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पूरी तरह से सीज का माहौल है और वहाँ पर सिया सुन्नी विवाद के अलावा इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए उनकी पार्टी इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रही है, मानो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। और पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि भारत ने खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है और आने वाले समय में, क्योंकि जो वॉर होगी वो पानी और चिप्स को लेकर होगी, जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनको लेकर होगी, इसीलिए भारत आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग करेगा इन चिप्स की और साथ ही साथ दुनिया भर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने वाला है और भारत के हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगी। ऑलरेडी भारत हमसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस तरह की बातें करके पाकिस्तानी मीडिया साफ ये दर्शा रहा है कि आज कितना ज़्यादा वो नर्वस है और पाकिस्तान के जो हालात है वो कितने ज़्यादा फटे हाल हो चुके हैं। और ये सब नतीजा है मिलिट्री पाकिस्तानी आर्मी का, जो उन्होंने पूरे डेमोक्रेसी को दबा के रखा और कभी भी आम जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन है उसे ऊपर नहीं आने दी।